बताने वाला हूँ आज वो स्ट्रेटजी जिसमें 22 बच्चों ने 22 दोस्त थे, हम उनमें मैं भी एक था। हमने एक साथ तैयारी करी, एक तरीके से प्रैक्टिस करी और क्वांट में 2021 के मेंस में 190 से ऊपर हम में से 7 लोग थे और 182.5 से ऊपर हम सब के सब थे 22 के 22। वो स्ट्रेटजी क्या थी? देखो, इसके बाद में जो 2023, 2022, 23 एग्ज़ाम्स में भी हमें से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, कुछ बच्चों ने छोड़ दी, मतलब पोस्ट ने अपनी बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए कुछ काम अपना बिजनेस शुरू कर दिया, वो अलग बात है। अब बात अपन करते हैं कि ये स्ट्रेटजी क्या थी, इसकी शुरुआत कैसे हुई। हम 2 दोस्त, मैं और एक संदीप, क्रेडिट देना बनता है कि उसका भी योगदान था, कॉन्ट्रीब्यूशन था। हम मैथ में थोड़े से पीछे रह रहे थे। हमने सोचा कि क्या करा जाए, तो हमने सोचा कि प्रैक्टिस करें इफेक्टिव तरीके से ताकि अपना स्कोर बूस्ट हो। फिर हमने स्ट्रेटजी बनाई, उस स्ट्रेटजी से हमने 15-20 दिन, लगभग शायद 16-17 दिन हुए थे, 16-17 दिन हमने प्रैक्टिस करी। तो हम 22 बच्चों में हम 2 सबसे यूनिक निकल गए। हमारा स्कोर 50 में से 46 से कम आ ही नहीं रहा है। कैसा भी मौक हो, 50 में से 50 ही आए जा रहे हैं, 50 में से 50 ही आए जा रहे हैं। तो बाकी जो लोग थे जिनकी अच्छी थी क्वांट, उनसे भी हम आगे निकल गए भाई, क्योंकि टफ पेपर आता है उसमें ये भी थोड़े पीछे रह जाते हैं 42-43 नंबर पे। तो भाई उनको हमने बताया कि भाई हम ये कर रहे हैं, भाई इन्होंने फॉलो कर दी। ये 22 के 22 एक जैसे बन गए, सब के सब क्वांट में फोड़ू। इन सब का कॉन्फिडेंस आसमान में था, सब के सब एसएससी में सेलेक्टेड हैं। वो अलग बात है कि 2-3 लोग काम नहीं कर रहे अब एसएससी में। तो बात ये है कि ये फोड़ू कैसे बने आप भी? कुछ नहीं, आपको कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपका पेन और कॉपी और साथ में एक PYQ बेस्ड आपकी नोटबुक। वो स्ट्रेटजी क्या, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो, कोचिंग सब करते हैं, मैंने भी करी है। सच बताऊँ तो मैंने बीटेक कर रखी है अच्छी खासी कॉलेज से। लेकिन ये जो क्वांट की, ये जो एसएससी की क्वांट है, ये थोड़ी सी ट्रिकी है, इसमें टाइम मैनेजमेंट चाहिए। तो भाई कोचिंग सबको करनी पड़ती है। एक बार मैंने भी करी है, सब करते हैं हल्की फुल्की, उसके बाद में प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपको स्कोर चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, सब कुछ चाहिए क्वांट में, तो वो है सिर्फ और सिर्फ आप जो लाओगे। कैसे? प्रैक्टिस से। ये प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्रैक्टिस ही है जो आपको एक अलग ही नज़रिया दे देगी क्वांट को लेके। आप चौड़ में चलोगे, आपका जो कॉन्फिडेंस है आसमान में रहेगा। ठीक है, नंबर 1 आपसे चाहिए मेरे को, सबसे पहले कहीं से भी आपने हल्की फुल्की कोचिंग कर रखी है, डन, बस इतना ही चाहिए। सेकंड चीज़ चाहिए आपकी तरफ से क्यूब, स्क्वायर आपको याद है, इनके बारे में बात नहीं करूँगा। क्यूब आपको 25 तक याद करने हैं, 27 तक कर लो, कंपाउंड इंटरेस्ट में काम आते हैं। देखो, मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ, वो मेरे बेसिस पे दे रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी, तभी जाके मेरे स्कोर अच्छे आते थे। स्क्वायर्स आपको ना 50 तक याद होनी चाहिए। इसके बाद टेबल्स सबको याद है भाई, बट वो वाली टेबल्स काम नहीं करेगी यहाँ पे। जैसे कि मैं पूछूँ, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 2 गुणा 6 कितना होता है। भाई मैं शुरू हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, आ गया सर आंसर। भाई ये नहीं चलेगा, फिर मैं बोलूँगा चलो 7 पंजे क्या होता है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, सर 35 आएगा। भाई ये वाले मेथड से आपको अगर टेबल्स याद है तो ये इतनी इफेक्टिव नहीं है भाई। अच्छी बात आपको याद है, बट इफेक्टिव कौन सी होगी वो देख लो। इफेक्टिव टेबल मैं बोलूँगा 23 गुणा 6 कितना होता है, डायरेक्ट 23 छिक्के 138, 17 साते 119, 19 साते 133, ऐसी याद होनी चाहिए। अब जैसे मैं बोलूँ कि 37 गुणा 3 111, ये आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ये नंबर्स आपके दिमाग में छप जाएंगे, सब कॉन्सेंट माइंड में। ये मेरे को याद है क्योंकि मैंने प्रैक्टिस ही इतनी कर ली, इनको याद हो गई ऐसे कैसे, समझ रहे हो आप। अब जैसे 28 पंजे 140, ऐसे ही वो प्रैक्टिस करोगे ना आप, जैसे मैं बताऊंगा उस प्रैक्टिस में जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आपको इतना फ्री रिलैक्स करवा देगा आपको लाइफ में। क्वांट को लेके जो डर है, जो कॉन्फिडेंस नहीं है, सब कुछ आ जाएगा भाई। क्वांट को लेके आप चौड़ में ही चलोगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप जैसे मैं बताऊंगा प्रैक्टिस, वैसे आपने 20 दिन कर ली, मात्र सिर्फ 20 दिन। 21वें दिन आके यूट्यूब चैनल पे आप इसी वीडियो के नीचे ये कमेंट करोगे, सर इससे हमारा जीवन आसान हो गया, एसएससी का, एसएससी में जो रास्ता है, जो मंजिल जाने का रास्ता है, वो आसान कर दिया आपने। लिख के दोगे, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, आप खुद के दम पे इतने तगड़े बन जाओगे। अब देखो, थर्ड चीज़ मेरे को आपकी तरफ से चाहिए, आपको यूनिट डिजिट का पता होना चाहिए कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं, लगभग सबको आता है। अब जैसे 23 गुणा 22 गुणा 4, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 दूनी 8, 8 3 24, 4 आ गया, ये वाला। इसके बाद आपको आना चाहिए डिजिटल सम। अगर आपको डिजिटल सम आता है, देखो मैं बता रहा हूँ ना, फोड़ू बनने के तक इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है। ये हमने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कर रखा है, हम सब अच्छे बने हैं।
22 के 22 एक जैसे बन गए हम सब के सब। तो वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको एकदम टॉपर बना देगी। डिजिटल सम आपको आना चाहिए, इसके साथ में आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना आना चाहिए। अगर ऑप्शंस दूर दूर है तो आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना आना चाहिए। फिर आपको ऑप्शन से भी सवाल देखना आना सीखना है, वो प्रैक्टिस में हो जाएगा। आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, ये मैं बताऊंगा, ये ही फ़र्क डालती है टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में। पॉइंट 3 और पॉइंट 2 ये टॉपर्स में डिफरेंस है, बस इतना ही। इसके बाद मेन प्रैक्टिस रही, तो प्रैक्टिस कैसे करनी है उस पर आते हैं अपन। अगर एसएससी का आप सीरियस स्टूडेंट हो तो आपके पास एक नोटबुक होगी जिसमें आप अपनी सब्जेक्ट्स को मैनेज करते होंगे कि भाई मैं ये चैप्टर पढ़ लिया, अब मैं सितंबर में या अक्टूबर में या फिर जून में या जुलाई में इस चैप्टर का रिवीजन करूँगा। तो आपको क्या करना है, मैथ वाला जो मैनेजमेंट सेक्शन है उसमें लिखना, इधर अर्थमेटिक, इसके चैप्टर्स के नाम लिख लेना। जो मैं बता रहा हूँ इतना काम कर लोगे ना 20 दिन, 21वें दिन आप यही बोलोगे कि सर बहुत तगड़ा मेथड बता दिया आपने प्रैक्टिस का। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस, यहाँ पे CISI, बाकी यहाँ पे 2 चैप्टर के नाम लिख लो अपने हिसाब से, लेकिन पहले 3 चैप्टर में प्रॉफिट लॉस, फिर आगे के 3 चैप्टर लिख लो, बट चौथा चैप्टर CISI रखना है। इधर क्या करना है आपको, ज्योमेट्री, ट्रिगो, ये सारे नाम लिखना है, इधर ऑर्डर की जरूरत नहीं। बट इधर क्या करना है, 1 पे प्रॉफिट लॉस रखना है और 4 पे CISI लिखनी है। ये मैं बताऊँगा क्यों रख रहा हूँ। अब आपको एनालिसिस करना है कि आपका लेवल क्या है। अब जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ कि कोई फ्रेशर है, उसने जस्ट कोचिंग कर रखी है बट प्रैक्टिस नहीं कर रखी, तो उसको 3 आवर प्रैक्टिस करनी है, मैं बताऊंगा वैसे। रिपीटर है बट कॉन्फिडेंस नहीं है, फुल स्कोर नहीं आ रहा है, कभी कभी आता है बट ऑलवेज बेस्ट स्कोर नहीं आ रहा क्वांट में, तो भाई आपको 2 आवर डेली करनी है। अगर आप फोड़ू हो तो भाई आपको सलाम है, आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, पढ़ना तो पढ़ो वरना किसी की हेल्प कर दो, ठीक है। 3 आवर याद रखना और रिपीटर्स के लिए 2 आवर। अब ये प्रैक्टिस करनी कैसी, इसका एक स्पेशल मेथड है। अगर इस मेथड से आपने प्रैक्टिस कर ली ना, आप टीचर्स को भी पीछे छोड़ दोगे, इतने जल्दी आप सॉल्यूशंस। इस मेथड से आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ मिलेगा इस प्रैक्टिस से। ये प्रैक्टिस सेक्शन क्या है वो देखो। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जुगाड़नी है एक नोटबुक, एक बुक जिसमें एसएससी के PYQ है अपनी क्वांट के। इस बुक में मेक श्योर करना, ये PDF भी ले लो, कहीं से PDF मिलती है तो मेक श्योर करना कि इसमें 2017 से लेके 2020 वाले क्वेश्चन सारे हों एसएससी के, क्योंकि 2021 से लेके 2024 तक के तो खात क्वेश्चन है। खात बोलते हैं ना, जो एकदम सड़ी क्वेश्चन है, कोई मतलब ये नहीं है, हर कोई नंबर ले आता है इनमें। वेंडर चेंज हुआ है एसएससी का तो भरोसा नहीं है पेपर कैसा है। बट अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेते हो, कैसा भी पेपर आए, ईजी, मॉडरेट या टफ, कैसा भी आए, आप आराम से, हाँ अपन कहाँ थे, हाँ पेपर इजी, मॉडरेट, टफ, कैसा भी आए, आपने अगर ऐसी प्रैक्टिस कर रखी है तो लिख के दे रहा हूँ 99 परसेंटाइल से ऊपर आपका क्वांट में आएगा। कैसा भी पेपर आए, तो वेंडर चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, कुछ भी फलाना तिगड़ा कुछ भी हो रहा हो, अपने को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देना। प्रैक्टिस हो गई, बात खत्म, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो PYQ की PDF है इसमें क्या करना आपको, अब ध्यान से देखना आपको क्या करना है। मैंने मेनली रिपीटर्स के लिए बोल रहा हूँ, 2 आवर वालों के लिए मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। प्रेशर्स को क्या करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा देने हैं, बस इतना ही काम करना है, ठीक है। अब देखो, आप प्रॉफिट लॉस के 12 क्वेश्चन, यहाँ पे मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस यहाँ मिक्सर लिख देता हूँ, इसके 12 और इसके 12, 3 चैप्टर इधर, 3 चैप्टर इधर। ज्योमेट्री बड़ी है, ज्योमेट्री को चलने दो, 12 दिन इधर 12 क्वेश्चन ट्रिगो के, 12 अलजेब्रा के, ये लेने हैं। अब आपको मैं प्रॉफिट लॉस का बता रहा हूँ कि इसके सवाल सोल्व कैसे करने, बाकी क्या आप कर लोगे, ठीक है। आपको सबसे पहले टाइमर लगाना है 12 मिनट का। 12 मिनट का टाइमर लगा के आप शुरू करो प्रॉफिट लॉस के 12 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। 1 2 3 ऐसे करके आपको 12 सवाल करने हैं। आपको क्या करना है, जो सवाल आ रहा है उसको कर दो। आपको लग रहा है कि इसका मेरे को मेथड नहीं पता, ये कंसेप्ट नहीं पता, उसके ऊपर आप ऐसे करके आगे निकल जाओ, वहीं स्किप कर दो उसको। फिर आप आगे गए, 5 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आया जिसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी लग रही है आपको, यार इसमें कैलकुलेशन बहुत है, इसको बाद में करता हूँ, ये चीज़ आपको लानी है, इसको स्किप करना है। शुरू के 5 दिन में जोर आएगा स्किप करते हुए, बट बाद में आप जो मज़ा मारोगे ना, मज़ा आएगा। तो लग रहा है कि कैलकुलेशन उसको स्किप कर दो। ऐसे करके आप 8 मिनट में 10 सवाल 9 सवाल निपटा दोगे। 3 सवाल है जो आपसे नहीं होंगे, एक जिसका आपको कंसेप्ट नहीं पता है, एक जो कैलकुलेशन की वजह से बच रहा है। अब आपको क्या करना है, 4 मिनट में, यही 4 मिनट आपको डिफरेंस क्रिएट करेगी एवरेज और टॉपर में।
इन 4 मिनट में सबसे पहले कूदना है कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन पे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आता तो ही अपने को। सबसे पहले अपन लगाएंगे यूनिट डिजिट। अगर सवाल सोल्व हो रहा है यूनिट डिजिट से तो भाई डन। यूनिट डिजिट से नहीं हुआ भाई डिजिटल सम देखो, डिजिटल सम से हो रहा है तो भाई डन। अगर डिजिटल सम नहीं लग रहा है तो फिर देखो कि ऑप्शन दूर दूर है कि पास पास है। अगर दूर दूर है तो भाई अप्रोक्सीमेशन लगा दो, ठीक है। अगर ये सब नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि सवाल को मैं सोल्व कर सकता हूँ, क्योंकि देखो सोल्व करने में अगर बहुत टाइम, बहुत लंबी कैलकुलेशन है कि 3 मिनट लग जाएंगे, तो आपको ये तीनों मेथड चेक करने हैं। ये बात डेफिनेटली 100% ये है कि ये हो जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, इन 3 में से एक मेथड से ये सवाल सोल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो मैं बताऊँ, हमने जब प्रैक्टिस करी थी ना 200 नंबर वाली क्वांट के लिए, तो सच बता रहा हूँ हम लोग क्या करते थे, हमें यही था कि 5 से 7 सवाल है ना, उस टाइम पे हम डिजिटल सम से करते थे, और 5-7 सवाल हमारे यूनिट डिजिट से होते थे, और 2-3 सवाल अप्रोक्सीमेशन से, और 2-3 सवाल है ना ऑप्शन से भी होते थे, ऑप्शन से डायरेक्ट कर देते थे। तो ये कब लागू होगा? जब आपके पास टाइम होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, आप डेली प्रैक्टिस करोगे, तभी ये इंप्लीमेंट होंगे आपसे आगे जाके। मैं बता रहा हूँ आपको, इस बार 2024 में जो क्वांट आई थी, हम में से एक बंदे ने एग्ज़ाम दिया था, उसने 12 मिनट में 30 के 30 क्वेश्चन कर दिए थे, इतनी हलवा आई थी। समझ रहे हो आप? तो ये आपको आप तभी कर पाओगे जब आप इस मेथड से टाइमर लगा के आप करोगे। अब देखो आपने टाइमर लगा के कर लिया, 12 मिनट होते बंद कर दिया। अब आपके पास क्या करना है, जो स्किप किए हुए सवाल है, जो आपसे नहीं बने या गलत हो गए, उनको देखना है। जो स्किप किया था, कंसेप्ट नहीं पता था, उसको स्टार लगा लो, लिख दो कंसेप्ट। जो कैलकुलेशन वाला था उस पर लिख दो कैलकुलेशन, क्योंकि वापस अपन जब रिवाइज करेंगे तब इन्हीं क्वेश्चनों को रिवाइज करना है एक बार। ऐसे करके आपको प्रॉफिट लॉस करना है। प्रॉफिट लॉस एक दिन खत्म हो जाएगा, मैं मान रहा हूँ कि 14 दिन बाद खत्म हो जाएगा, तो 15वें दिन आपको बैठ के क्या करना है, जितने भी स्टार लगाए हुए क्वेश्चन है उनको एक बार वापस कर देना है। प्रॉफिट लॉस की जो प्रैक्टिस है वो ख़त्म है, बाकी अपनी जो प्रैक्टिस है वो मॉक्स से होती जाएगी। ये आपका एक बार कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, पूरे नंबर आने लग जाएंगे, बढ़िया काम। ऐसे ये 13 दिन में 3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, इधर भी 13 दिन में 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ज्योमेट्री चलने 2 बहुत लंबी है। तो आप ये देखो कि 13 दिन में 3 इधर 3, 6 क्वेश्चन, 6 चैप्टर अर्थमेटिक के, 5 इसके किसके, एडवांस मैथ के। तो 11 चैप्टर आपके विद इन 26 डेज में ख़त्म हो रहे हैं। मतलब आपकी पूरी क्वांट की प्रैक्टिस हो गई 1 महीने में। एग्ज़ाम अभी बहुत दूर है, आपकी 1 महीने में क्वांट में पूरे में से पूरे नंबर आ रहे हैं भाई, 90 में से 90 और 50 में से 50, 1 महीने के अंदर ही। अब आप 1 महीने बाद बाकी सब्जेक्ट्स को अच्छे से टाइम दे सकते हो। समझ रहे हो? मैं बोल रहा हूँ कि 20 दिन प्रैक्टिस करोगे ना आप एक बार, मैं बोल रहा हूँ मेरे कहने पे, अभी नोटिफिकेशन भी नहीं है, 20 दिन देख के देख लो, 21वें दिन आके कमेंट कर दोगे कि सर लाजवाब चीज़ बता दी आपने। क्योंकि जो मैंने बताया ना, डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, ये सब आपको आना चाहिए। बाकी मैं आपको न्यूज़ बता दूँ, वैसे आपके लिए अच्छी होगी, मेरे दोस्तों ने मेरे को काफ़ी फोर्स किया है तभी जाके मैं आया हूँ, बाकी मेरा मन नहीं था इधर आने का। मैं यूट्यूब पे, मैं कोई पेड बैच वगैरह की बात नहीं कर रहा, यूट्यूब के ऊपर मैं फ्री में प्रैक्टिस करवाऊँगा। जो प्रैक्टिस हमने की है वो आपको सिखाऊंगा, जो सीखा है वो बहुत अच्छे से सिखा दूंगा। ठीक है गाइज, मिलते हैं, मैं डालता हूँ प्रैक्टिस बैच। आप इस वीडियो को देखो, इस वीडियो को देख के आप इम्प्लीमेंट शुरू कर दो। 20 दिन बाद आके आप खुद कमेंट करोगे कि सर मौज हो गई, मौज। ठीक है गाइज।